नमस्कार। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है ऑप्शंस के लिए, इजी ऑप्शंस समझ में आ जाए, जिसमें कि बेसिक्स की क्लैरिटी के लिए है। मेरे पिछले वीडियोस के अंदर में मैंने जो चीज़ें डिस्कस किया था बेसिक्स के अंदर में, उसके अंदर में मैंने अपने चॉइस के क्या ऑप्शंस का मतलब चॉइस का मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया था, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स, जिसमें आपका अपना प्रीमियम पे करते हैं आप इसके अंदर में। उसमें राइट वर्ड भी यूज किया था, जिसमें कि आपको जब आप प्रीमियम पे करते हो, कुछ बाई करते हो, तो एक राइट आ जाता है आपके पास में कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपके पास में चॉइस रहता है। इसके बारे में डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पुट ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। ये ऑप्शंस जो भी ट्रेड होता है वो वहाँ पे आप अपने हेजिंग के लिए करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं अगेंस्ट द मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब मूवमेंट इतना तेज हो रहता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या होगा नहीं होगा, जिसके अंदर में मैंने एक 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को हेज करने के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। ये भी मेरे पुराने वीडियोज में जा कर के आप आसानी से देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन जो ईजीएस्ट है समझने के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो रहता है, जैसे पुट ऑप्शंस में रहता है कि कुछ प्रीमियम पे करते हैं आप, मार्केट या अंडरलाइन जो रहता है आपका, अगर वो डाउन साइड रहता है पुट ऑप्शन के अंदर में, तो आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है, प्राइसेज इंक्रीज इफ मार्केट या अंडरलाइन जो रहता है नीचे की तरफ में जाता है। उसके लिए उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी हिसाब किताब से मैंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की थी। कॉल ऑप्शन थोड़ा इजी रहता है समझने में, क्योंकि अगर आपने जैसे स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया है, प्रीमियम पे किया है, वो वहाँ से अगर ऊपर की तरफ में जाता है, मैं भी सब बाई के हिसाब से ही सारा कुछ बता रहा हूँ। राइट जब करना होगा, सेलिंग जो करना होगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जब कॉल ऑप्शन को आप बाई करते हैं तो मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी इंक्रीज होगा। प्रीमियम का प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हो आप, जिसमें मैंने बताया था कि लिमिटेड रिस्क रहता है। स्टॉक मैंने इंडियन पर्सपेक्टिव से की बात कर रहा हूँ कि आपका लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में से एक्सपायरी रहता है, वहाँ पे जाकर सेटलमेंट होता है। स्टॉक्स की अगर आप बात करोगे तो कंपलसरी डिलीवरी रहता है। इंडेक्स का कैश इंडेक्स जो रहता है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, अपना बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, उसमें वो वीकली सेटलमेंट भी रहता है आपका, साथ के साथ में मंथली सेटलमेंट भी रहता है। तो अलग अलग दिन का अलग अलग रहता है। उसके बारे में पूरा डिटेल में आपके साथ में शेयर कर दूँगा किस दिन किसका रहता है। जैसे थर्सडे, हर वीक के थर्सडे पे निफ्टी का रहता है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे रहता है, इस तरीके से और भी जितने रहते हैं। सिंस ये बेसिक्स है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, इन द मनी, ITM बोलते हैं, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये टर्मिनोलॉजीज रहता है। यहाँ पे मनीनेस की बात होती है। शेयर प्राइस के इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल देकर इसका पूरा इलेबोरेट करके डिटेल में शेयर किया है। अगर आप केस में कमेंट पे डालेंगे तो मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूँगा। अभी ये मेरा जो वीडियो है, इसके लिए मैंने जो बनाया है वो एज ए बायर के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया है इसको। अगर आप किसी चीज़ को बाई करते हैं, कॉल या पुट कुछ भी बाई करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ आपके दिमाग में रहती है या क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट आता है वो देखने के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो सेलर के पर्सपेक्टिव से रहता है। कॉल या पुट कुछ भी बाई कर रहे हो आप, एज ए बायर आप प्रीमियम पे करते हो। उस प्रीमियम पे करने का मतलब जितना प्रीमियम रहता है वो मार्केट डिसाइड करता है, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं। जो एक्सचेंज की तरफ से डिसाइडेड रहता है वो लॉट साइज रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हो, जैसे कि मैंने उधर बताया था एग्जांपल्स में कि 10 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर आप 10 रुपये के एग्जांपल को ही लेकर के चल रहा हूँ,
प्रीमियम पे कर रहे हो और सपोज आप यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से चीज़ें लेकर के चल रहे हो, ₹10 का प्रीमियम पे कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको लॉट साइज से, तो इतना प्रीमियम आप पे करेंगे। ठीक है, द मोमेंट ये प्रीमियम आप पे करते हो आपके पास में एक राइट आ जाता है। राइट आता है कि अगर आपके पास में शेयर्स नहीं है, कॉल ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हो तो शेयर्स अगर आपके पास में नहीं है, तो पर्टिकुलर जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस स्ट्राइक प्राइस के में जाकर के आपके पास में एलिजिबिलिटी आ जाती है कि शेयर प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो आपके पास में उसी स्ट्राइक प्राइस पे नीचे के स्ट्राइक प्राइस जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आप शेयर्स बाई कर लेंगे। ठीक है, अभी पुट ऑप्शन के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले कॉल क्लियर करते हैं फिर पुट के बारे में भी करेंगे। मार्केट विल गो अपसाइड, अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो आपके समझ में आपका इंटेंशन क्या है या आपका प्रेडिक्शन क्या है, आप क्या प्रेडिक्ट करते हो, उसका मतलब ये रहता है कि मार्केट विल गो अप, आपका प्रेडिक्शन ये रहता है, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट आएगा, तभी जाकर के आपका बनेगा, तब अब आप मार्केट अपसाइड जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस से। आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपका लोअर होगा मार्केट प्राइस, तभी जाकर के आपका बेनिफिट होगा। बहुत से लोग पहले से इन द मनी जो चीज़ें होती हैं तो उसमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आपके पास में इन द मनी चीज़ें रहती हैं, तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं वहीं के वहीं पे टाइम वैल्यू वहाँ पे रहेगा। तो टाइम वैल्यू के अलावा आपका इन द मनी का भी जो प्रीमियम रहता है वो आएगा उसमें। इसके अंदर में एक चीज़ रहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मार्केट सपोज 100 रुपये पे है और जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट पे अपसाइड पे वो 1000 पे भी जा सकता है। 20 वर्किंग डेज में मतलब डे 1 पे किया, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है अगर, और 3 मंथ्स पहले आपने लिया तो 3 महीने में तो 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये आसानी से बनता भी है। तो अपसाइड अनलिमिटेड रहता है, तो प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहता है उसके अंदर में। मैं अभी कॉल ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी कॉल ऑप्शन की साइड में बात कर रहा हूँ आपके लिए। लॉस जो रहेगा एज ए बायर आपका लिमिटेड होगा, जितना प्रीमियम आप पे करोगे। सपोज 10 रुपये है एग्जांपल के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज। ये रिपीट हो रहा है करके पीछे पुराने वीडियो से, लेकिन जब मैं यहाँ पे एज ए बायर कंपेयर करके दे रहा हूँ तो अभी मैं जब अगर हम पुट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पुट ऑप्शन में भी सेम चीज़ लेके चलते हैं। पुट ऑप्शन में भी हमने सेम लेके चीज़ें चली, 10 रुपये और लॉट साइज पे किया। अभी यहाँ पे क्या राइट आया आपके पास में? आपका राइट रहता है शेयर्स के पे, आपके पास में जो प्रीमियम पे कर रहे हो अगर आप, तो आपके पास में ये सिस्टम ये एज्यूम करता है कि आपके पास में वो शेयर्स हैं जिसको आप बेचना चाह रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ से अगर आपने उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में सेलिंग के लिए आपने लगा के रखा हुआ है, तो तभी आपको प्रॉफिट कभी होगा। ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके पोर्टफोलियो को हेज करने का। अगर आप मेरे पुराना वीडियो देखोगे जिसके अंदर में मैंने शेयर किया है आपके साथ में पुट ऑप्शन में 10 करोड़ के पोर्टफोलियो का, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो आपका सपोज 5 करोड़ होने वाला है या नीचे की तरफ में गिरने वाला है, तो आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया वहाँ पे। ठीक है, अगर वो नीचे आता है तो आपके पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा।
ठीक है, पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा तो इससे कि आपको बेनिफिट होगा करके, क्योंकि आपने सेल के लिए एक राइट लिया है कि मुझे हायर साइड पे मैं सेल कर दूंगा अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा, क्योंकि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ से प्राइसेज अगर नीचे जाता है तो आपको पुट में बेनिफिट बनेगा। कोई शेयर अगर आपने 100 रुपये पे सेलिंग किया है, ठीक है, ये अगर मैं इसकी बात करूं अगर और ये 20 रुपये अगर हो गया, ठीक है, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको 100 रुपये के ऊपर में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको 100 रुपये के लिए, अगर वो प्राइसेज उसके 20 रुपये हो गए तो आप किस रेट पे सेल करोगे एज ए पुट बायर? 100 रुपये पे, जिसकी वैल्यू आज के डेट में 20 रुपये है, लेकिन आपने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पहले, उसको 100 रुपये पे सेलिंग करोगे आप, क्योंकि आपने ये एज्यूम किया था कि मार्केट विल गो डाउन या अंडरलाइन जो है आपका वो नीचे जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपका आपने प्रीमियम पे किया है तो आपको वहाँ पे बेनिफिट बनेगा। आपका ये अनलिमिटेड प्रॉफिट इसीलिए बताया जा रहा है। आप मार्केट नीचे जाएगा तो आपके प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज होगा और साथ में ये आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आप अगर एक्सपायरी पे जाते हो, आपके पास में इतने शेयर्स हैं जिसको कि आपने, जैसे मैंने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बताया था, अगर वो 5 करोड़ का या 2 करोड़ का भी हो गया, आपने प्रीमियम पे कर दिया है, तो आप उस रेट पे जा करके अपने को ये करेंगे। आपके ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसके ऊपर में। अनलिमिटेड प्रॉफिट इसलिए है कि आप बायर हो तो अनलिमिटेड में आपने प्रीमियम पे किया है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लिमिटेड लॉस है, प्रीमियम सपोज आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उस स्ट्राइक प्राइस से, मैं पुट की बात कर रहा हूँ, प्राइसेस अपसाइड पे चला गया, सपोज ये वाली पोजीशन होगी 100 रुपये में जाके 1000 रुपीज़ का हो गया, तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? आपका मैक्सिमम नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम पे किया है आपने, सपोज 10 रुपये प्रीमियम पे किया है, मल्टीप्लाइड बाई जो लॉट साइज है, सिर्फ इतना ही नुकसान होने का है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। अगर आपने कॉल बाई कर लिया होता तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन सपोज आपने मार्केट को प्रेडिक्ट किया कि मार्केट विल गो डाउन, आपने 10 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, और अगर वो नीचे नहीं आया, वो ऊपर की तरफ चला गया, तो आपको सिर्फ लिमिटेड लॉस होगा जो कि आप प्रीमियम पे करोगे। इसे कॉल एज ए बायर कॉल और पुट का कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं। एज ए सेलर अगर आप जाओगे तो फिर आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है इसके अंदर में जो चीज़ें हैं कि बिल्कुल ये रिवर्स पोजीशन है, ये मार्केट को अपसाइड पे प्रेडिक्ट कर रहा है इसलिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट को बाई कर रहे हैं, राइट आ जाता है इनके पास में, ये मार्केट को डाउन साइड में पुट वाले जो है वो मार्केट को डाउन साइड पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसलिए वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों एज ए बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट है उनका। अनलिमिटेड प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि आप बायर हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि हमने पुट बाई कर रहे हो, पुट का मतलब सेल नहीं होता है, पुट का मतलब रहता है कि आप बाई कर रहे हो चीज़ को, प्रीमियम पे कर रहे हो आप इसलिए कि ताकि
लोअर साइड पे जाकर के जो मार्केट की वैल्यू है या जो अंडरलाइन की वैल्यू है, आप हायर साइड पे जाकर सेल करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में या कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि पुट का मतलब सेल होता है। पुट का मतलब सेल नहीं होता है। पुट का कॉन्सेप्ट है कि प्राइसेज मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा तो मैं हायर साइड पे जिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस रेट पे जाकर के मैं अपनी सेलिंग करूँगा। ये बेसिक्स है करके इसलिए मैं ये इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेशंस के अलावा मैं जब सिखाता था तो लोगों के दिमाग में बात आती रहती थी कि पुट का मतलब सेल होता है। पुट का मतलब सेल नहीं होता है। पुट का कॉन्सेप्ट है कि आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आपने एक राइट बाई किया है शेयर को सेल करने के लिए। मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा तो वो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन डाउन साइड का है। ये आपने इसको डाउन साइड के लिए प्रेडिक्ट किया है और इन्होंने जो कॉल बायर है उन्होंने अपसाइड के लिए प्रेडिक्ट किया है। तो सब कुछ प्रेडिक्शन के ऊपर में है, उसमें आपने प्रीमियम पे कर रहे हो। प्रीमियम पे करना का मतलब है कि राइट बाई करते हो आप, राइट आ जाता है आपके पास में। जैसे प्रीमियम पे करो, जैसे इंश्योरेंस में भी होता है। इंश्योरेंस में क्या रहता है, अपने बाइक के लिए आप प्रीमियम पे करते हो तो आपके पास में राइट आ जाता है। अगर आप पूरे साल तक में आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं होती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए कुछ नहीं जाते हो। आपके पीस ऑफ माइंड रहता है आपके पास में कि हाँ ठीक है, कभी गाड़ी खराब होगी तो जाके हम प्रीमियम ले लेंगे। या मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो अगर पूरे साल कोई बीमारी नहीं होता तो आपको क्या नुकसान होता है, जो प्रीमियम पे करते हो। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे किया, कुछ भी गाड़ी में खराबी आती है तो जाकर के जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हो अगर आप, तो आपकी गाड़ी फ्री में जाकर के ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने प्रीमियम पे कर दिया है करके फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करती है। यहीं पे बेनिफिट है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं सेलर के हिसाब से बनाऊंगा, उसको क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट रहता है, किसी तरीके के एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों को, किसी तरीके की और क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके अंदर में, तो आप केस में अपने केस कमेंट पर डालेंगे तो मैं उसमें लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। आपके पास में जैसे टाइम रहेगा उसके हिसाब से मैं इस चीज़ को या क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाऊँगा। सिंस ये मोनोलॉग हो जा रहा है, कोई क्वेरीज नहीं आ रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ये बंद करता हूँ, क्योंकि पुट में मैंने ऑलरेडी एक पुट के लिए अलग से एक बना के रखा हुआ है। ये वीडियो और वो वीडियो दोनों एक साथ अगर आप देखते हैं तो आपके लिए क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।